students, welcome to my YouTube channel English Language by Zinda Science. So students, आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम मॉडल वर्ब करने जा रहे हैं ought to. क्या ought to? ये नहीं था ought to. ये ऐसा नहीं होता, बल्कि इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है ought to. क्या ought. ओके, सो ये डिस्कस हो गया हो तो हम देख लेते हैं कि आउट टू होता क्या है, इसकी पहचान क्या होती है. अरे हर किसी शख्स की पहचान होती है, इसी तरह हर किसी शय की पहचान होती है. जो आउट टू है ना, आउट टू, ये पता है किस लिए इस्तेमाल होता है? ये ना नसीहत देने के लिए भी इस्तेमाल होता है, सलाह देने के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ये ज्यादा फॉर्मल तरीके से सलाह देने के लिए इस्तेमाल होता है ना. हाँ, जिस तरह हम किसी टीचर को कह रहे हो, हमें पता हो कि उसकी ये कंडीशन है, लेकिन तब भी वो उस चीज को खाए तो हम उसके अंदर टीचर प्लीज आई रिक्वेस्ट विद यू. उसमें ना बहुत ज्यादा पता क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा फॉर्मल होकर ना टीचर्स को वगैरह को नसीहत दे रहे होते हैं. ठीक है, तो आप इस सेंस से समझ सकते हैं, मतलब कि ये शुड और मस्ट का दरमियान वाला बाई ही तो है. शुड के साथ इसका क्या ताल्लुक होता है, मस्ट के साथ, ये सब आपको बताया जाएगा. ठीक है, पहले देख लेते हैं हम इसके कुछ एग्जांपल्स को और फार्मूले को. अच्छा, पहचान पहचान पहचान, क्या इसके आखिर में चाहिए ही आएगा? नहीं 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 नहीं, कुछ और भी अल्फाज आ सकते हैं, बट आपने ये याद रखना है कि जहां नसीहत दी जा रही हो और साथ में फॉर्मल तरीके से नसीहत दी जा रही तो आउट टू का इस्तेमाल कर देना है, आंखें बंद करके. ओके, फार्मूला में पहले तो बढ़ते हैं इसके फार्मूला की तरफ. इसके फार्मूला में पहले नंबर पर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा आउट टू, के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट ही तो आ जाएगा. इतना तो काम है इसमें आउट टू में. और क्या इसमें कोई साइंसी फलसफे डाल रहे हैं? नो 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 नो. अच्छा, मेन बात कि आउट टू का इस्तेमाल किसके लिए होता है? तो पहली बात कि आउट टू का इस्तेमाल फॉर्मल नसीहत के लिए होता है. नसीहत तो होगी बट वो फॉर्मल तरीके से हम जिससे ले रहे हो ना, फिर वहां हम क्या कर देते हैं, आउट टू का इस्तेमाल कर देते हैं. बस इसकी यही पहचान याद रख लो. आज के बाद तुम्हें आउट टू का कॉन्सेप्ट कभी नहीं मिलेगा, और दबा के प्रैक्टिस कर रही है तो तब कभी नहीं भूलेगा, वरना अगर भूल जाओगी तो वो भी तुम्हें भूल ही जाएगा. ठीक है, पीछे पीछे जो बात चलता रहेगा तुम उसे पकड़ के रखोगे, वो तुम्हें पकड़ के रखा. ठीक है, अच्छा, तो इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं. पहले नंबर पर इसमें क्या है, हमें ताजा जूस पीना चाहिए. देखिए, हमें आपको जरूरत नहीं है उर्दू बताने की, बल्कि आपको खुद आनी चाहिए. आपको देखते ही पता लगता है ये, बस हम तो आपको आउट टू का इस्तेमाल बता रहे हैं. सिंपल आपको सेंटेंस पढ़ा दिए, सब कुछ पढ़ा दिया. हाँ, टेंसेस तो भी मेरे थे, हाँ बिल्कुल पढ़ाएंगे. सेंटेंस पढ़ाए, बस आपको ना देखते ही पता लग जाना चाहिए कि सेंटेंस का क्या मतलब है. क्या, तो पहले नंबर पर सब्जेक्ट है हमें. इनकी इंग्लिश क्या होती है? वी ही होती है. ठीक है, तो वी नेक्स्ट सेकंडली आएगा आउट टू के बाद क्या है, काम. वर्ब आएगा. वर्ब क्या है? पीना. पीने की इंग्लिश होती है ड्रिंक. क्या पीना है, किस चीज पर काम करना है? फ्रेश जूस पर, जो कि है ताजा जूस. ठीक है, ये हुआ हमारे पास ऑब्जेक्ट. बिल्कुल इसी तरह इसकी एग्जांपल नेक्स्ट है, आपको वक्त पर आना चाहिए. वाह, कितना मजेदार कॉन्सेप्ट है. तो उसमें पहले नंबर पर पता क्या होता है, सब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट है आपकी इंग्लिश होती है यू. उसके बाद है आउट टू वर्ब के बाद वर्ब आएगा. वर्ब क्या है? आना. आने की इंग्लिश होती है काम. अब किस पर आना है? वक्त पर आना है. ठीक है, तो ये हुआ ऑन. वक्त पर आने की इंग्लिश क्या होती है? ऑन टाइम. तो ये हुआ अब जब पहले नंबर पर इसमें आएगा उन्हें की इंग्लिश क्या होती है? दे होती है. दे के बाद क्या आएगा? आउट टू मॉडल वर्ब आएगा. आउट टू मॉडल वर्ब के बाद काम. करने की इंग्लिश क्या होती है? डू. ये हुआ वर्ब. और ऑब्जेक्ट क्या है? करना तो करना है. किस चीज पर काम करना है? वर्जिश पर. वर्जिश हुआ एक्सरसाइज हमारे पास ऑब्जेक्ट. सिंपली इन सब सेंटेंसेस में पहले क्या है? सब्जेक्ट के बाद आउट टू मॉडल वर्ब. मॉडल वर्ब के बाद वर्ब है. वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही तो है. इन सब में ऐसे ही तो है. ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल फ्रेश. ठीक है, अच्छा दोबारा बता दे, आउट टू का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल करते हैं. इंग्लिश ग्रामर में बड़ी इंपॉर्टेंस है, लेकिन करते क्यों है, करते किस लिए है, करते किस वजह से है, ये एंड पे आपको बता दे. ये पता है किस लिए करते हैं? ये ना नसीहत देने के लिए करते हैं, बहुत फॉर्मल तरीके से नसीहत करने के लिए देते हैं. ठीक है, अच्छा हमने तो आपसे कहा हुआ था कि हम आपको बताएंगे कि मस्ट, शुड
और आउट टू का अब इसमें क्या ताल्लुक है? अरे अरे कुछ नहीं ताल्लुक होता, ये फर्स्ट सेकंड फॉर्म नहीं होती, बल्कि ना हम मस्ट को ना क्या करते हैं, नसीहत देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, शुड को भी नसीहत देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आउट टू को भी। ये जो है हमारे पास मस्ट मस्ट है ना, बहुत ज्यादा पता है, जहां हमारा ड्यूटी देनी हो, बतानी हो किसकी शक्ल में, नसीहत की शक्ल में, तो हम वहां मस्ट लगा देते हैं। और जहां हमने ये बहुत ही फॉर्मल तरीके से नसीहत करनी हो, तो वहां क्या कर देते हैं, हम आउट टू का इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है, तीसरी बात, तीसरा जो हमारा मॉडल वर्ब था जो कि नसीहत देने के लिए सवाल होता था, वो था शुड। शुड में ना पता क्या करते हैं हम, बहुत ना ये ना ज्यादातर इनफॉर्मल के लिए, इनफॉर्मल नसीहत देने के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब कि हाँ मैं तो तुम्हें नसीहत देता हूँ या देती हूँ, अरे तुम्हें करना तो करो, नहीं क्या आपको सिगरेट नहीं पीनी चाहिए? हाँ देखो, हम कह रहे हैं आपको अस्पताल में सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, तो ये मॉरल ड्यूटी बता रहे हैं नसीहत की शक्ल में, भाई नहीं पीनी चाहिए वरना चालान कट जाएगा। ठीक है, तो ये हम बस लगा देंगे। लेकिन यहाँ अगर हम किसी टीचर वगैरह को कह रहे हैं, किसी सर, पता सर भी कुछ होते हैं, मतलब आदत होती है, तो हम उससे कहते हैं तो हम आउट को लगा। लेकिन हम ना किसी वो दोस्त वगैरह से कहना सिगरेट नहीं पीनी चाहिए यार, तो हम वहाँ क्या लगाते थे, हम वहाँ पहले तो कहते हैं आपको सिगरेट पीनी चाहिए, ठीक है, लेकिन हम वहाँ इस सीन में कहते हैं हाँ मैं तो तुम्हें नसीहत देता हूँ या देती हूँ कि सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, लेकिन अगर तुम मेरे साथ लड़ती हो, क्यों लड़ती हो, मैंने तुम्हें नसीहत देनी थी, पीने तो पियो, लेकिन जरा आप करो, हाँ मुझे क्या भूख दोगे तुम, हाँ आपको जिस तरह हम कहते हैं आपको मेहनत करनी चाहिए, हाँ अगर तुम नहीं करते तो मेरे जेब से क्या जाता है, इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सो होप कि आपको आउट टू मॉडल वर्ब का इस्तेमाल अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट मॉडल वर्ब के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।